वेलकम टू मिनिक एसएससी। दोस्तों, आज हम लोग मिज़ोरम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ट्राइब्स और जितने भी नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, और जहाँ पे जो फ्लोक डांस वहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, जो फेस्टिवल हैं वहाँ पे उनको जो किया जाता है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो इनके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं मणिपुर की वीडियो बना चुका हूँ। मणिपुर की वीडियो आप ज़रूर देखना, मेरे प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, और आज चलिए हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिज़ोरम जो है। मिज़ोरम अपने 3 स्टेट से लगा हुआ है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा से लगा हुआ है। और 2 नेबरिंग कंट्री हैं, एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार से लगा हुआ है। और ये 53rd अमेंडमेंट 1886 जब पास हुआ था, उसके बाद ये 23rd स्टेट बना था, और 20 फरवरी 1987 में इसको स्टेट बना दिया गया था। यहाँ पे केवल विधानसभा है, विधानसभा में 40 सीटें हैं, और राज्यसभा के लिए एक मेंबर नॉमिनेटेड है, लोकसभा के लिए एक मेंबर नॉमिनेटेड है। और सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे आफ्टर केरला, जो इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है नागालैंड के बाद। और यहाँ पे टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से अभी पहले प्रीवियसली 8 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से अभी लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होके हैंथियल डिस्ट्रिक्ट बनेगी। ये लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट है, इससे सेपरेट होके हैंथियल डिस्ट्रिक्ट बनेगी। और कोंगजोल डिस्ट्रिक्ट जो है वो चंपाई डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होके बनेगी। और सहतूल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आइजॉल और चंपाई डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट होके आपकी बनेगी। फिर उसके बाद कर लेते हैं यहाँ के मिज़ोरम के जो स्टेट एनिमल है वो सैरो है। ये बकरी की प्रजाति से बिलोंग करता है, स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड बात कर लें तो मिस्टर ह्यूम पीजेंट, इसको नॉन गिन भी कहते हैं, जो कि मणिपुर का भी एक नेशनल बर्ड है। स्टेट फ्लावर बात कर लें तो रेड वांडा है, जो कि सुनहरी का पेड़ ऑर्चिड फैमिली से बिलोंग करता है। स्टेट ट्री है इंडियन रोज चेस्टनट, जो कि एक सैंडलवुड प्लांट है, रेडवुड प्लांट है। फिर उसके बाद नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो नेशनल पार्क में पंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, जो कि लैंगथलॉई डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये ब्लू माउंटेन है, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ की। और मुरलेन नेशनल पार्क की बात कर लें तो मुरलेन नेशनल पार्क ये चंपई डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और अभी भारत में बात कर लें तो टोटल 104 नेशनल पार्क हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें तो डंफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, जो कि मैमेथ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और भारत की अगर बात करें तो टोटल 50 टाइगर रिजर्व अभी भारत में प्रेजेंट में हैं। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात कर लें तो यहाँ पे ये 5 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तभी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तो इसको आप याद रखिएगा और इनको आप देख लीजिएगा। मिज़ोरम की हिस्ट्री की बात कर लें तो मिज़ोरम को लैंड ऑफ मीजो पीपुल कहा जाता है, और लैंड ऑफ हिली पीपुल भी कहा जाता है। और यहाँ की जो कुकी ट्राइब्स है, कुकी ट्राइब यहाँ पे मेजॉरिटी में पाई जाती है, और इसको सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। जब ब्रिटिश का शासन यहाँ पे नहीं था, तो ये यहाँ पे ये जो एरिया था वो चीफ्स में डिवाइडेड था, मतलब वहाँ पे सरदार थे, वो उनकी अपनी अलग अलग रूलिंग टेरिटरीज थी। उनके बीच में युद्ध भी होते रहते थे, हेड हंटिंग और एक दूसरे को मारते रहते थे और सिर काट के लेके आते थे। ये सब प्रैक्टिस वहाँ पे की जाती थी। और जब ब्रिटिश का अधिग्रहण यहाँ पे नहीं हुआ था 1895 से पहले की बात है, तो टोटल 60 लोकल चीफ्स थे वहाँ पे, मतलब सरदार थे जिनकी अपनी अपनी रूलिंग टेरिटरीज थी। और अंडर ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल के बाद में इसको, ये पहले जब था मिज़ोरम जो असम का ही भाग था, असम के ही उसमें आता था, जिसको लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था। आइजॉल इसका हेडक्वार्टर था। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस यहाँ के जो लोकल चीफ्स थे उनको उनके अधिकार छीन लिए गए, अकॉर्डिंग टू एक्विजिशन ऑफ चीफ राइट्स एक्ट 1954 के द्वारा। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेमाइन जो डेवलप होती है फॉर एवरी 48 ईयर्स में, तो ये एक मेजर फेमाइन होती है, बैम्बू डेथ कहते हैं जिसको। बैम्बू डेथ मतलब मौतम एक तरह से क्या होता है कि जब बम्बू जो प्लांट होता है वो 48 ईयर्स में एक बार ब्लूम करता है, उसमें फ्लावरिंग आ जाती है, तो यहाँ पे जो क्या होते हैं, रैट्स की संख्या जो है बढ़ने लगती है।
वो ये रैट्स की जो संख्या बढ़ जाती है, बढ़ने से क्या होता है, ये इसके जो बैम्बू के जो सीड्स होते हैं उसको फीड करते हैं। जब ये ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे, तो ये क्या करते हैं कि लोकल एरियाज में घुस जाते हैं, लोकल बॉडी वहाँ जाके मतलब एंटर कर जाते हैं और वहाँ की पूरी ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसकी सहायता के लिए क्या किया गया था, एक सहायता के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई थी, मीजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बनाया गया था, जो कि बाद में चल के एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। आज वहाँ पे मीजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। फिर उसके बाद जियोग्राफिकल फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, हमारे पूरे भारत में से 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप बताइए वो 7 राज्य कौन से हैं? मिजोरम तो है, उसके अलावा जो 7 राज्य हैं उनके नाम बताइए, कमेंट करके बताइएगा। मिजोरम जो है ये रैट वाला मैंने आपको डिस्कस कर दिया, 40 ईयर्स में एक बार होता है। 1959 पे हुआ था, फिर उसके बाद ये 48 ईयर्स के बाद 2006 में ये फेमाइन देखी गई थी। ये देखिए ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर जो है बम्बू ट्री में हो रहा है, ये एवरी 48 ईयर्स में यहाँ पे होता है, जिससे क्या होता है कि रैट्स की संख्या बढ़ जाती है। अब इकोनॉमिक फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे झूम कल्टीवेशन किया जाता है, झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कल्टीवेशन माना जाता है। मिजोरम लीडिंग प्रोड्यूसर है बैम्बूज के लिए। 48% जो है इंडिया में इसी यहाँ से बैम्बू आता है। और यहाँ के पॉपुलर क्राफ्ट की बात कर लें तो फुहान जो है यहाँ का कढ़ाई होती है, जो कि एक पारंपरिक करघे से इसको बुना जाता है। थी जो है एम्बर बीडेड नेकलेस होता है। तो ये जो पॉपुलर क्राफ्ट होगा यहाँ के। फिर उसके बाद करते हैं फ्लोक डांस की। तो यहाँ टोटल आपके 7 फ्लोक डांस हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। ख्वालम की बात कर लेते हैं। तो डांस ऑफ गेस्ट होता है, इसको तब परफॉर्म किया जाता है जब किसी को कोई टाइटल दी जाती है। इस सेरेमनी को कहा जाता है कॉन्ग छवि। और इसमें क्या होता है, किसी एक आदमी को जो बहुत बहादुर होता है और रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसको टाइटल दी जाती है थांगचुआ। तो इसमें ये डांस परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद चैरो बात कर लेते हैं। चैरो डांस एक बैम्बू डांस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात कर लेते हैं, बैम्बू के स्टैक्स होते हैं, उनके बीच में डांस किया जाता है। इन्स एंड आउट गर्ल्स जो होती हैं, मीजो गर्ल्स होती हैं, वो पुचाई ड्रेस पहन के इसको परफॉर्म करती हैं बैम्बू के बीच में। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सरलम कई और सोलकिया डांस की। दोनों एक ही चीज़ हैं। ये एक अच्छा डांस होता है, ये पवी और मारा कम्युनिटी समुदाय इसको परफॉर्म करते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ मिजोरम में इसको परफॉर्म किया जाता है। एक तरह से वॉरियर डांस होता है, जो योद्धाओं के लिए की विक्ट्री मतलब जब जीत के आते हैं कोई युद्ध में, पहले से मनाया जा रहा है, तो उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कोई गाना नहीं गाया जाता, केवल ड्रम्स, सिम्बल्स और गॉन्ग्स को बजाया जाता है। उसमें ये लोग डांस करते हैं और एक अल्टरनेट पोजीशन में खड़े रहते हैं। ये सर्किल में परफॉर्म किया जाता है कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं चैलम डांस का। एक पॉपुलर डांस है, जो कि चपचारकुट फेस्टिवल जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का। कुकी मीजो और चिन ट्राइब्स जो है इसको परफॉर्म करती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मिजोरम का। इसमें मैन और वुमेन अल्टरनेटली एक दूसरे सर्किल में खड़े हो जाते हैं और अपनी जो महिला होती है वो आदमी के कमर में हाथ रख लेती है और मैन उसके शोल्डर में हाथ, महिला के कंधों में हाथ रख लेता है। फिर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। चोंगलेइजोन जो डांस है, ये एक पॉपुलर फ्लोक डांस है। इसको मीजो कम्युनिटी, पवी कम्युनिटी इसको परफॉर्म करती है। इनको दो ओकेशंस में परफॉर्म किया जाता है। जब किसी की पत्नी मर जाती है तो उसमें हस्बैंड, उसके जो पति होते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। शोक के रूप में उसको परफॉर्म किया जाता है। और एक फेस्टिवल के टाइम पे जब कोई आदमी जीत के कुछ जानवरों को मार के, उनको कोई ख़तरनाक जानवरों को मारता है, सक्सेसफुली लौट जाता है, तो उस टाइम पे भी इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें बॉयज़ और गर्ल स्टैंड होती हैं एक रो में, एक कड़ी उसमें, और बीट्स की ड्रम में सॉल अपने अपने शोल्डर में डाल के इसको परफॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से।
जंगटलम की बात कर लें तो एक पेटे डांस है, इसको बाई मैन और वुमेन परफॉर्म किया जाता है। तो आपको नाम बस याद रखना है, ये नहीं है कि पूरी उसकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। चैलम डांस है। चैलम डांस ये 1900 की सदी में से स्टार्ट हुआ था। इसको पुमजाई, इसका जो सॉन्ग होता है उसको पुमजाई कहते हैं। और डांस जो होता है वो थंगलम डांस होता है। इसमें आदमी जो है कि नीचे झुक के इसको डांस को परफॉर्म करता है। और इसको आजकल क्या होता है, जब वो लोग खेतों से लौटते हैं लोग, तब भी इसको परफॉर्म करते हैं। जब पूरा दिन का पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा वर्क जब उनका कंप्लीट हो जाए तो इवनिंग में इसको भी परफॉर्म किया जाता है कुछ इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ के फेस्टिवल की। तो मिनकुट फेस्टिवल है। कुट का मतलब होता है कुट, चिन और मीजो ट्राइब्स जो होती हैं उससे रिलेटेड है, ये उसका एब्रीविएशन है। ये मंथ अगस्त और सितंबर में परफॉर्म किया जाता है। ये कल्टीवेशन ऑफ मेज के दौरान, जब हम मक्के की खेती में जब कल्टीवेट करते हैं, वो लोग बोते हैं, तब उसको परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद पाउल का मतलब होता है भूसी, मतलब जो सूखी घास है उसको जब वो लोग हटाते हैं वहाँ से, तब इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है। दिसंबर में इसको परफॉर्म करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है चपचार कुट फेस्टिवल। चपचार कुट फेस्टिवल जब झूम कल्टीवेशन, मतलब झूम की खेती में जो जब नए सीड्स लगाते हैं, तो जब पूरे खेत की सफाई करते हैं, तो उस टाइम पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें झूम खेती के दौरान जब उनको जो जली हुई चीज़ें हैं, उसकी बचे हुए जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें रह जाती हैं, जली हुई घास, उसको जब हटाते हैं, तब इसको फेस्टिवल को मनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होती है। अब फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पे जो मिज़ोरम में जो नदी है वो चिम्पतुईपुई नदी है। इसको कोलाडान या कोलाडाइन नदी के नाम से भी जानते हैं। ये कोलोडाइन कैसल है, ये किला है वहाँ का कोलोडाइन। अब बात कर लें टैमडिल लेक की। तो टैमडिल लेक एक नेचुरल लेक है। टैमडिल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मतलब जहाँ पे टैमडिल लेक है वहाँ पे मस्टर्ड प्लांट बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एजोल डिस्ट्रिक्ट से 64 किलोमीटर अवे है। अब पलक लेक की बात कर लेते हैं। तो ये बिगेस्ट लेक है मिजोरम की। ये सहिया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब बतांग फॉल जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है मिजोरम में। बतांग एक स्विमर थे जो कि बहुत ही एक्सीलेंट स्विमर थे, बहुत ही अच्छे स्विमर थे, जो कि बहुत तेज़ी से गिरते हुए झरने में एक मछली की तरह जंप लगाते थे और उसमें तैर जाते थे। वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो यहीं पे है। वो फैमिली जो है उसके जो हेड हैं पू जियोन हैं। उनकी जो पत्नियां 38 पत्नी हैं, 89 चिल्ड्रन और मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो आपने ये देख लीजिए, ये पलक लेक है, ये बतांग फॉल है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।